नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 10वें पारे के रुबा दोम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह तौबा जो है ये शुरू होती है और इसके शुरू में जो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है। अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इन मुशरकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है, सो मुशरकों तुम ज़मीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ ना कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफरों को रुस्वा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरकों से बेदार है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर ना मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ए पैगंबर, काफरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर ना किया और ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हुआ है उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज़्ज़त के महीने गुजर जाएं तो मुशरकों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो और उन्हें पकड़ लो और घेर लो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा करने और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर कोई मुशरक तुमसे पनाह का ख्वास्तगार हो तो उसको पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुँचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अहद कैसे कायम रह सकता है? हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम यानी खाना काबा के नज़दीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौलो करार पर कायम रहो, बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका ये हाल है कि अगर तुम पर गलबा पा लें तो ना कराबत का लिहाज करें ना अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, लेकिन उनके दिल उनके बातों को कबूल नहीं करते और उनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के एवज थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक़ में ना तो रिश्तेदारी का पास करते हैं ना अहद का, और ये हद से तजावुज़ करने वाले हैं। अब अगर ये तौबा कबूल कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं, और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। और अगर अहद करने के बाद अपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताना ज़नी करने लगें तो उन कुफर के बदले पेशवाओं से जंग करो, उनकी कसमों का कुछ इतबार नहीं, अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाए। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों ना लड़ो जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाला और पैगंबर को वतन से निकालने का इरादा कर लिया और उन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तिदा की। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? सो डरने के लायक तो अल्लाह है अगर तुम ईमान वाले हो। उनसे खूब लड़ो, अल्लाह उनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और उन्हें रुस्वा करेगा और तुमको उन पर गलबा देगा और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा और उनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा, और अल्लाह जिस पर चाहेगा तवज्जो फरमाएगा, और अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेअज़माइश छोड़ दिए जाओगे? और अभी तो अल्लाह ने तुम में से ऐसे लोगों को परखा ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। मुशरकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हों। उन लोगों के सब अमाल बेकार गए और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से हों। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा को आबाद करना इस शख्स के माल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं हैं और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह उनके यहाँ उनके दर्जात बहुत बड़े हैं। अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत और खुशनुदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए अब्दी नेमत है और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहाँ बड़ा सिला तैयार है। अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबले कुफर को पसंद करें तो उनसे दोस्ती ना रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं।
کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور جو مال تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن و مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ دوستو اب 10ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ اپنے عہد کو پورا کرو، اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، ڈرنے کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جو لوگ ایمان لائے اور ملک چھوڑ گئے اور مال اور جان سے جہاد کرتے رہے ان کے بڑے درجات ہیں۔ دوستو اللہ تم کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔